प्रशांत ने खोला कादम्बरी का 7 साल पुराना काला राज। जी हाँ, तितली की असली माँ दीप्ति है। यह बात सिर्फ जुगल और रेखा बेन को पता थी, जिसे कादम्बरी ने तो ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी एक और व्यक्ति है जिसे यह सच पता है, जो कि है प्रशांत जाधव। वही है जिसकी मदद से रेखा बेन ने तितली की अदला बदली करवाई थी। एक तरफ तो पुष्पा, जो कि वैष्णव नर्सिंग होम में तहकीकात कर रही है, ताकि पुष्पा को तितली के असली माता पिता के बारे में पता लग जाए। यही चीज कादम्बरी को पता लग जाती है कि पुष्पा तितली के असली माता पिता को ढूंढ रही है। इसके बाद कादम्बरी ठान लेती है कि अब उसे किसी भी तरह प्रशांत जाधव को ढूंढना होगा। अभी तक तो हम कादम्बरी के मुंह से सिर्फ प्रशांत का नाम ही सुन रहे थे, लेकिन अभी तक हमें प्रशांत को नहीं बताया गया था कि प्रशांत 7 सालों बाद कहाँ है। लेकिन आज के एपिसोड में हमें प्रशांत को बताया जाता है, वो भी 7 सालों बाद। क्या यहाँ पर पुष्पा और दिलीप कादम्बरी से पहले प्रशांत तक पहुंच जाएंगे? यदि ऐसा होता है तो क्या प्रशांत यहाँ पर पुष्पा की मदद करने वाला है? क्या वह कादम्बरी का काला राज पुष्पा को बताएगा या फिर नहीं? फिर कादम्बरी ही प्रशांत तक सबसे पहले पहुंचने वाली है। तो आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, साथ ही आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है राशि से। राशि जो कि ऋषभ को काफी ज्यादा चिल्लाती है। ऋषभ जो कि सेट पर इतनी सारी हरकतें कर रहा था, जिससे राशि काफी परेशान हो जाती है। इसलिए वह ऋषभ को कह देती है कि ऋषभ, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। अभी तक तुमने जितनी भी हरकतें करी है, उससे प्रोड्यूसर तुम्हारे ऊपर गुस्सा तो हो ही चुके हैं। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। ऋषभ राशि की बात तो मानता है, लेकिन ऋषभ जाते जाते प्रोड्यूसर का मोबाइल उबलती हुई चाय में डाल देता है। सारी ही चीजें राशि देख लेती है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर अपना मोबाइल ढूंढता है। ना चाहते हुए भी प्रोड्यूसर को उसके मोबाइल के बारे में नहीं बता सकती थी। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि वीरेन सेतलवाल से फोन पर बात करती है। वीरेन यहाँ पर कादम्बरी को बताता है किस तरह पुष्पा वैष्णव नर्सिंग होम में 7 साल पुरानी तहकीकात कर रही है तितली के असली माता पिता के बारे में। अब यह सुनकर कादम्बरी काफी हैरान तो होती ही है। कादम्बरी को पता है कि अगर पुष्पा को असली सच पता लग जाएगा कि तितली के असली माता पिता कौन है, तितली उसके हाथ कभी भी लग ही नहीं पाएगी। फिर अगले ही पल वह जेलर कादम्बरी को बताती है कि किस तरह प्रार्थना वापिस से ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है। जेलर बताती है कि किस तरह चिराग ने उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। के बाद चिराग ने उसे धमकाया था कि अगर उसने प्रार्थना के खिलाफ कंप्लेंट वापिस नहीं ली तो यह रिकॉर्डिंग वह सबको बता देगा। अगर ऐसा होता तो मेरी नौकरी हाथ से चली जाती। कादम्बरी जेलर को कहती है कि मैम, आपने ऐसा क्यों करा? आप एक बार मुझे इस सिचुएशन के बारे में तो बताती। अगर आप इस बारे में मुझे पहले ही बता देती तो आपकी ना ही तो नौकरी जाती और ना ही प्रार्थना वापिस से ड्यूटी ज्वाइन करती। खैर, अब यहाँ पर कादम्बरी के मन में एक ही प्लान था, उसे किसी भी तरह जेल से निकलना होगा। और जेल से निकलने के बाद सबसे पहले उसे प्रशांत जाधव को ढूंढना होगा, क्योंकि वह एकमात्र आदमी बचा है जिसे तितली के असली माता पिता के बारे में पता है। अब कादम्बरी ठान लेती है कि उसे किसी भी तरह प्रशांत तक पहुंचना होगा। अगले ही सीन में हम 7 सालों बाद प्रशांत जाधव को देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है प्रशांत की जिंदगी 7 सालों बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले प्रशांत हॉस्पिटल में बच्चे की अदला बदली और चोरी करके कुछ पैसे तो कमा लेता था, लेकिन अब वह भी यह नहीं कर पाता। इसके चलते उसे 2 रोटी खाने के लिए चोरी चकारी करनी पड़ती है। पुलिस के डर से यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। प्रशांत को यहाँ पर भूख लग रही थी, लेकिन प्रशांत के पास एक भी रुपया नहीं था। इसलिए प्रशांत पहुँच जाता है बापुद्रा चौल में चोरी करने के लिए। प्रशांत को वहाँ पर बापुद्रा देखता है। प्रशांत जैसे ही बापुद्रा के जेब में पैसे हेरने के लिए हाथ डालता है, बापुद्रा यहाँ पर प्रशांत को रंगे हाथों पकड़ लेता है। बापुद्रा अगर चाहता तो वह प्रशांत को पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन यहाँ पर बापुद्रा ऐसा नहीं करता है। बापुद्रा यहाँ पर प्रशांत को लास्ट वार्निंग दे देता है और उसे कह देता है कि वह दुकान से कुछ भी लेकर खा ले। यह सीन तो आपको छोटा मोटा लग रहा होगा, लेकिन यह सीन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीन में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि प्रशांत यहाँ पर बापुद्रा
चोल पहुंच चुका है। हमें एक हिंट मिलती है कि प्रशांत जल्द ही पुष्पा तक पहुंचने वाला है। अगले ही पल हम चिराग और प्रार्थना को देखते हैं। चिराग जो कि प्रार्थना को कहता है, पन्नू तूने मुझे तो सरप्राइज दे दिया है, लेकिन अब मेरा भी फर्ज है कि मैं भी तुझे सरप्राइज दूं। चिराग यहाँ पर प्रार्थना को बताता है कि उसके लिए सरप्राइज यह है कि उसे वापस से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। सुनते ही प्रार्थना की खुशी 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। चिराग बताता है कि यहाँ पर जेलर ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, जिसके चलते तुझे वापस से अपना पद दे दिया गया है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि यहाँ पर दिलीप को बताती है कि किस तरह वह हॉस्पिटल में से दिन उन सारे ही बच्चों के माता पिता की डिटेल ले आई है, जो बच्चे उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन तितली का जन्म हुआ था। अब यह देखकर कुछ भी समझ यहाँ पर दिलीप को नहीं आता है। पुष्पा समझाती है अब इन डिटेल की मदद से वह उन सभी के पास जाएंगे और उन्हें यह पता लग जाएगा क्या उस दिन हॉस्पिटल में से किसी का बच्चा चोरी हुआ था। उन्हें यह पता लग जाता है तो उन्हें तितली के असली माता पिता के बारे में भी पता लग जाएगा। दिलीप और पुष्पा का एक ही काम था, उन्हें एक एक करके सभी के घर जाना है। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं। राशि जो कि ऋषभ की हरकतों के बारे में मधुमती जी को बताती है कि किस तरह ऋषभ ने प्रोड्यूसर का मोबाइल ही उबलती हुई चाय में डाल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मधुमती जी फिर से ना ऋषभ को चिल्लाते हुए सीधे ही राशि को चिल्लाती है। सारी ही गलती का दोष भी राशि के ऊपर डाल देती है, जिसके चलते राशि कुछ कह भी नहीं पाती है। लेकिन पल हम देखते हैं मधुमती जी जो कि ऋषभ को कॉल करती है और उसे शूटिंग से चेक मिला कि नहीं इस बारे में पूछती है। सब बताता है कि उसे चेक नहीं मिला है। अब मधुमती जी यहाँ पर परेशान हो जाती है। वह ऋषभ को कहती है सब अब हमारे पास एक ही चारा बचा हुआ है कि हमें राशि के गहने बेचने होंगे। सब कह देता है माँ अब तुम्हें जो करना है वह करो। यानी कि यहाँ पर ऋषभ ने राशि के गहने बेचने के लिए कह दिया था। ऋषभ की यही गलती मधुमती जी और ऋषभ के ऊपर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। यह चीज तो आपको पता ही है कि यहाँ पर मधुमती जी राशि के गहने बेचने वाली है और इस बारे में पुष्पा को पता लग जाएगा, क्योंकि पुष्पा यहाँ पर उसी दुकान पर राशि के गहने देखने वाली है। यह चीज तो आपको पता ही है, लेकिन अब मेन ट्विस्ट यहाँ पर यह आया है। बापुद्रा को यहाँ पर ऋषभ और उसके परिवार के बारे में सच्चाई पता लग जाएगा कि ऋषभ का जो परिवार है वह पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। इस बारे में बापुद्रा को पता लग जाएगा। यह बात पता चलते ही बापुद्रा बिना देरी करे पुष्पा और सभी को इस बारे में बता देगा। ऋषभ का परिवार जो दिखावा करता है असलियत में वह अमीर नहीं है, बल्कि वह तो पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं। तो आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी है जो कि हमें देखने को मिलने वाली है और मुझे सोर्सेज से प्रशांत और कादम्बरी की आने वाली कहानी के लिए हिंट मिलती है तो मैं वह जरूर आपको बताऊंगा। उसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।